मच्छरों के लिए, मक्खियों के लिए भी ये कैप्चर करने के लिए रखा गया है कि यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन का सीसीटीवी कैमरा भी है, सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। यूरेका फॉल्स का आरओ वाटर लगाया गया है, काफ़ी चौड़ी है, जो मैंने बताया था कि किस तरह से कंफर्टेबल, बहुत ही बेहतर जो है। और ये इस तरह से मतलब अगर आप जो है किसी भी तरह से करना चाहते हैं, एंड्रॉयड है या एप्पल है या सिंपल सर्किट से, वो भी आप कर सकते हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, वो ट्रेन जो कम पैसों में आम आदमी को बेहतर सुविधा देगी। गर्म पानी, आरओ का पानी, चौड़ी वृत्त वाली सीटें कंफर्टेबल के साथ देने की कोशिश, आम आदमी की ज़िंदगी भी आसान करने की कोशिश। ये वो बात है जो बताती है कि आम आदमी की ज़िंदगी में बुनियादी फ़र्क सरकारों के नज़रिए से काम करने के तरीके से आता है। भारत ट्रेन को हरी झंडी मिल गई है, प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दे दी गई है, अब सच्चाई हो गई है। अमृत भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस, जो लग्जरी सुविधाओं सहित एक ऐसी ट्रेन है, उसका एक गरीब आदमी वर्जन। बंगाल को 3 अमृत भारत ट्रेन सौगात के रूप में दी है। ये वो ट्रेन है जो आम आदमी को बेहतर सुविधा देगी बहुत कम बजट में। देख सकते हैं फूलों से सजी ये ट्रेन, और इसमें तमाम वो फैसिलिटीज़ दी गई है जो वंदे भारत एक्सप्रेस में दी गई है, बस एसी को छोड़कर, और लगभग एक जैसी है। इसकी वृत्त भी, इसकी डिजाइनिंग भी, तमाम चीज़ें अल्टीमेट है। आइए भारतीय रेल के इस नए सफ़र के साथ ही हम भी बनते हैं। आपको भी मैं अंदर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या इस ट्रेन में है। आइए। ट्रेन की खासियत क्या क्या है अमृत भारत की? नॉन एसी पैसेंजर्स मेनली के लिए है, सबके लिए, और जो कम किराए में ज़्यादा दूर तक जाना चाहती है, जैसा ये हावड़ा से एनवीटी तक जाएगी, फिर सियालदह से बनारस तक जाएगी, एक और अमृत भारत की शुरुआत होने जा रही है, और एक संतरागाछी से तंबारम चेन्नई तक जाएगी, और एक अमृत भारत की सूचना हो रही है। तो इसमें खासियत है कि ये वर्जन 2 है अमृत भारत की, मतलब पहली वर्जन में पेंट्री कार नहीं होते थे, इस बार में पेंट्री कार रहेगा। इसमें पेंट्री रहेगी, मतलब चेयर रहेगी, खाना भी बनेगी उधर। अच्छा। और एडवांटेज है कि पेंट्री में फ्रिज भी दिया गया है, अब चाहे तो एक बार देख भी सकते हो। फ्रिज है, वाटर प्यूरिफायर है, और खाना भी बनेगा, और कोल्ड स्टोरेज भी है। जो नॉन एसी में, और इस अमृत भारत का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले जो पेंट्री कार थे उसमें एसी पेंट्री कार थे, इसमें नॉन एसी पेंट्री कार है। तो पहली बार के भारतीय रेल में यही बनाया जा रहा है कि अमृत भारत के लिए पेंट्री कार रहेगा, नॉन एसी पेंट्री कार, उसमें सब खाना बनेगी। पहले पेंट्री कार नहीं थे, अब इसमें वर्जन 2 से पेंट्री कार रहने वाला है। क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है, सीट की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, कुशन भी बहुत बढ़िया है, और थोड़ा वेट भी ज़्यादा है, और फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। बोतल रखने का स्पेस है, चार्जिंग का आप देख सकते हैं कि नॉन एसी में भी आपको चार्जिंग स्पॉट यहाँ पर मिलेंगे, आप कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पर आप बोतल रख सकते हैं, बोतल होल्डर यहाँ पर है जो आपकी बोतल को सहीज कर रखेगा। और ये आपकी अगर कुछ टांगना हो, और इसमें काफ़ी है, बहुत ही सुंदर है। और पंखे जो है, पंखे भी मतलब हर जगह पंखे की कोशिश की है कि ताकि गर्मी में भी दिक्कत ना आए पैसेंजर को। पेंट्री कार की तरफ चले सर, पेंट्री जो महत्वपूर्ण हिस्सा बता रहे हैं आप इसमें। और अगर बात करें इसकी सफाई की, टॉयलेट की, टॉयलेट में भी काफ़ी सुधार किया गया है। टॉयलेट की तरफ चलते हैं, देखिए तो यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है, आप देख सकते हैं कि टॉयलेट अगर खोलें तो ये देखिए जिस तरह से वंदे भारत स्लीपर में कट स्टाइल था, उसी तरह से ये इंडियन स्टाइल का है। और इसमें भी पुश बटन दिया गया है कि किस तरह से आप आराम से पुश करके फ्लश कर सकते हैं, और यहाँ पर अपना टॉवल या दूसरी चीज़ टांग सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा बदबू आ गई है तो यहाँ पर भी फ्रेशनेस का ध्यान रखने के लिए, और ये हैंड वॉश के लिए जो वॉश बेसिन है उसमें भी ये थोड़ी सी ध्यान रखा गया है कि पानी बिखर जाता है स्पेस कम होने की वजह से, तो अगर पानी छलके तो पानी वापस वॉश बेसिन में आ जाए। साबुन होल्डर यहाँ पर लगाया गया है कि साबुन रख सकते हैं, इधर साबुन यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन कोई अगर अपना स्पेशल साबुन लाना चाहे तो वो यहाँ पर रख सकता है। ये फ्रेशनेस के लिए यहाँ पर भी ध्यान दिया गया है। एग्जॉस्ट भी यहाँ पर है, ये देखिए एग्जॉस्ट है ताकि बदबू ना हो, टॉयलेट में साफ़ हो जाए, तो आम लोगों को भी बेहतर एक कंफर्टेबल जर्नी मिल सके, ये कोशिश एग्जॉस्ट है। और यहाँ पर आपको ओडम के लिए दिया गया कि बदबू हो जाए तो इसके थ्रू आप रखें, और इसमें भी जर्क ना हो। सस्पेंशन के लिए आप देखेंगे मेट्रो जैसा ही यहाँ पर जो है दो जब डिब्बों को जोड़ रहे हैं तो वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। 1
चैम्बर्स टू अनदर चैम्बर में जाने के लिए, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने के लिए झटका ना लगे वो। और इस सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस ट्रेन के दोनों तरफ आगे भी इंजन है, पीछे भी, तो दोनों इंजन जब ताकत लगाएंगे तो स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी। ये स्लीपर की पेंट्री है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर ही खाना बनाया जाएगा पेंट्री में ही। क्या क्या है महत्वपूर्ण यहाँ पर? सामने डस्टबिन है, ये स्टोर है, यहाँ पे सारा सामान सेटअप होगा। यहाँ वेसन है, यहाँ पे काम करके कुछ पानी का काम जो भी होगा यहाँ पे। आगे फ्रीज है, डीप फ्रीज है, इंडेंशन है, इंडेंशन है। या आरओ लगाया गया है? हाँ, ये आरओ लगा हुआ तो है। लोगों को अगर पानी की जरूरत हो तो आरओ का वाटर, हाँ, ले यूज कर सकते हैं। यानी आरओ वाटर सप्लाई किया जाएगा जो स्लीपर ट्रेन में, साधारण ट्रेन में, नॉन एसी ट्रेन में भी लोगों के जीवन स्तर को मेंटेन रखने की कोशिश की गई है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, और कोल्ड एंड हॉट दोनों तरह का जो है फ्रीजर की सुविधा यहाँ पर है। तो ये पेंट्री है जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के साथ इस ट्रेन में दी गई है। एग्जॉस्ट के लिए भी यहाँ पर है कि धुआं जब आप कुकिंग करेंगे तो धुआं बाहर निकल जाए आराम से, अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। जी, एग्जॉस्ट के लिए यहाँ पे है, ये दोनों है। यहाँ पर ये भट्टी है। क्या क्या खाना दिया जाएगा यहाँ पर, अगर बात करें खाने की पैसेंजर के लिए? दोनों वेज और नॉन वेज दोनों रहेगा। वेज थाली में क्या क्या रहेगा? एक मिक्स वेज सब्जी रहेगा, दाल रहेगा, 2 रोटी रहेगा, और उसके साथ में पिकल रहेगा, स्वीट रहेगा, और सब जैसे स्पून वगैरह सब रहेगा। अच्छा अच्छा, तो क्वालिटी बेहतर देने की कोशिश की। थाली का रेट क्या है? रेट अभी तय नहीं हुआ है, जो भी होगा। और नॉन वेज थाली में क्या क्या रहेगा? देखिए जो मेनू के हिसाब से होगा, अभी कुछ डिसीजन नहीं हुआ, डिसाइड नहीं हुआ है अभी तो। लेकिन हॉट और कोल्ड दोनों तरह का है चीज़ें। ये स्टोरेज है, बोतल ठंडा रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। महत्वपूर्ण बात है कि किचन में अगर किसी तरह से फायर पकड़ ले तो उसका भी ध्यान रखा गया है। तो फायर के लिए भी यहाँ पर देखेंगे कि अगर देखेंगे ऊपर फायर कैच होते ही पानी का पाइप है कि अगर आग कैच होगी तुरंत पानी चलना शुरू हो जाए, पूरा एक साथ पानी चलेगा। सुरक्षा का ध्यान रखा गया। माइक्रोवेव भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर माइक्रोवेव है। किसी भी चीज़ को अगर कुक करना है तुरंत आपको माइक्रोवेव में वो फैसिलिटी मिल जाएगी। और साथ ही मच्छरों के लिए, मक्खियों के लिए भी ये कैप्चर करने के लिए रखा गया है कि सुविधा का ध्यान रखा जाए। कई बार गंदगी फैल जाती है तो मच्छर मक्खी रहते हैं जो बीमारी फैलाते हैं और गंदगी भी करते हैं। और ये देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन का सीसीटीवी कैमरा भी है, सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। एलईडी लाइट यहाँ पर है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर आपने को देखने को मिलेगी। और इधर देखिए, ये पेंट्री में जो आरओ का वाटर देने की कोशिश की है, बेहतर ज़िंदगी, यूरेका फोर्ब्स का आरओ वाटर लगाया गया है स्लीपर ट्रेन में, ताकि आम लोग भी आरओ का बेहतर पानी पी सके। और सिर्फ पानी ना पी सके बल्कि जैसी उसकी इच्छा है, हॉट और कोल्ड के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की, जैसा भी पानी आपको चाहिए। आइए तो आगे चलते हैं। और ये सर्किट पैनल है, मिनिएचर सर्किट पैनल है। हर जो चैम्बर का टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी जो स्थिति है वो यहाँ से कंट्रोल हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो ये एम से गिर जाएगी, पता चल जाएगा, यहाँ से वो कंट्रोल किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेस मैंने बताया कि वॉश बेसिन यहाँ पर है, किस तरह से काफ़ी आप आराम से, डस्टबिन नीचे है, सफाई का ध्यान रखा गया, पानी ना बिखरे वो यहाँ पर भी ध्यान रखा गया, छोड़ दिया गया ताकि पानी इधर से आ जाए, गंदगी ना फैले, ये ध्यान रखने की कोशिश की गई है। और यहाँ ये जो स्लीपर काफ़ी चौड़ी है, जो मैंने बताया था कि किस तरह से कंफर्टेबल देने की कोशिश की गई है आम लोगों को, तो ये यहाँ पर बहुत ही बेहतर जो है। और ये इस तरह से जो उसको भी बहुत ही ध्यान से देने की कोशिश की गई है। तो ये यहाँ पर विंडो की जो है डिजाइनिंग है, हर विंडो पर, चाहे लोअर बर्थ हो, मिडिल हो, वहाँ पर सर्किट दिया गया है चार्जिंग के लिए भी, यूएसबी चार्जर के थ्रू भी। मतलब अगर आप जो है किसी भी तरह से करना चाहते हैं, एंड्रॉयड है या एप्पल है या सिंपल सर्किट है, वो भी आप कर सकते हैं। ये जो फैसिलिटी दी है, ये राजधानी वंदे भारत स्लीपर के साथ साथ आम लोगों की ट्रेन, गरीब लोगों की ट्रेन जो लंबी दूरी और कम पैसों में करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सुविधा दी गई है। अमृत भारत ट्रेन का लास्ट डिब्बा गार्ड साहब ग्रीन झंडी दिखाते हुए सांतरागाछी पश्चिम बंगाल के इस स्टेशन से ये दिल्ली के आनंद विहार की ओर जाती है ट्रेन। धन्यवाद, आपके बेहतर भविष्य के लिए हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये थी अमृत भारत ट्रेन की रवानगी पश्चिम बंगाल सांतरागाछी से
दिल्ली के आनंद विहार का सफ़र बहुत ही सुकून भरा होने वाला है। आप तमाम दोस्त क्या सोचते हैं भारतीय रेलवे के इस ट्रांसफॉर्मेशन पर? आपका क्या कहना है जरूर कमेंट कर बताएं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये परिवर्तन अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए ताकि आम आदमी को भी ये सुखद अनुभव महसूस हो सके। नमस्कार।